नमस्कार साथियों, आप लोगों का हमारे इस चैनल में स्वागत है। अभी जो भाई भर्तियों के अंदर जो 33% फीमेल रिजर्वेशन है हॉरिजॉन्टल, उसके बारे में बहुत सारे डाउट आ रहे थे कि भाई कट ऑफ कैसे निकाली जाती है। कई बार ये कट ऑफ कम चली जाती है, कई बार ज़्यादा चली जाती है, तो वो किन वजहों से होती है? तो वो सारे हम एग्जाम्पल के थ्रू आपको कट ऑफ निकाल के दिखाएंगे कैसे निकाली जाती है। इसके अलावा हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन क्या होता है, वर्टिकल रिजर्वेशन क्या होता है, ये कैसे काम करता है, ये भी हम समझेंगे। अगर किसी दूसरी कैटेगरी में चले जाएँ तो जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है उसमें सिलेक्शन किस तरीके से होता है, और जो ये अब इन भर्तियों में जो 33% है वो सारा हम डिस्कस करेंगे। कट ऑफ कब कम और कम ज़्यादा होती है। जिन स्टेज में एक से ज़्यादा जिन भर्तियों के पेपर एक से ज़्यादा स्टेज में होते हैं, प्री मेंस, उनमें कट ऑफ अलग-अलग किस-किस तरीके से होती है। किसी रिजर्व कैटेगरी के में अगर कट ऑफ कोई सीट वैकेंट रह जाए तो क्या वो दूसरी कैटेगरी को दी जा सकती है? तो जितने सारे जो डाउट होते हैं आपके, इस वीडियो में हम दूर करने का प्रयास करेंगे। अगर ये वीडियो ठीक-ठाक लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं भाई। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं जो भी गवर्नमेंट जॉब या जो नोटिफ़िकेशन या जिस भी भर्ती के बारे में हम बात करें, तो रिज़र्वेशन दो दो तरीके से काम करता है। एक तो होता है वर्टिकल रिज़र्वेशन और दूसरा होता है भाई हॉरिजॉन्टल रिज़र्वेशन जिसे कहा जाता है। वर्टिकल रिज़र्वेशन आप जनरली ये समझ सकते हैं कि जो हमें कास्ट बेस पर मिलता है, या फिर ये कह सकते हैं कि जो समाज के जो पिछड़े हुए जो जातियाँ हैं या जो पिछड़े हुए वर्ग हैं, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए कुछ सीटें उनके लिए रिज़र्व कर दी जाती है, जिससे कि वो ज़्यादा उनका प्रतिनिधित्व हो सके और वो भी मतलब मुख्य धारा में आ सके। ये जनरली कास्ट बेस के ऊपर होता है। जैसे मान लीजिए 100 सीटें हैं, उसमें से जब नोटिफ़िकेशन आया तो एससी के लिए 15 सीटें, एसटी के लिए 7 सीटें, ओबीसी के लिए 27 सीटें। इस तरीके से सीटें अलग-अलग वर्ग के लिए क्या कर दी जाती है, आरक्षित कर दी जाती है। अब हम बात करते हैं कि भई जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की, मान लीजिए अब कुछ एक तबका ऐसा होता है भई जो इन सब में होता है कॉमन, तो उसके लिए क्या करते हैं, फिर ये जो रिजर्वेशन दिया गया है इसी में से उनको और रिजर्वेशन दे दिया जाता है ताकि उनका प्रतिनिधित्व भी बढ़ सके। जैसे ही फीमेल का हो गया, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के हो गए, तो ये जो है इन पर जातियों का जनरली नहीं होता, ये होता है एक तबका जिसे हम मतलब जातियों में कैटेगराइज़ नहीं कर सकते। जनरली इसमें फीमेल हो गया, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो गए, और आपका जो एक्स सर्विसमैन आप कह सकते हैं, ईएसएम। तो ये है। अब मान लीजिए कि ये कैसे काम करता है। अगर 100 पोस्टें हैं, तो उसमें वर्टिकल रिजर्वेशन में मान लीजिए कि जो 15% एससी को दे दिया, तो 15 जो पोस्टें हैं इन एससी में चली जाएँगी, 7 एसटी में, 27 ओबीसी में, 10 ईडब्ल्यूएस में और 41 इसमें अनरिज़र्व कैटेगरी में। इसके बाद हम बात करें तो 33% हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या हो गया कि ये जो 15 पोस्टें भरी जाएगी, इनमें से 1/3 33% यानी कि जो 5 पोस्टें हैं, वो फीमेल से ही भरी जानी चाहिए, ठीक है? और वो एससी कैटेगरी की फीमेल से ही हो। इसके अलावा एसटी में दे दिया तो इसका मतलब 3 जो है एसटी कैटेगरी की यहाँ पर फीमेल को ही सिलेक्ट करना है। इसके बाद ओबीसी की हम बात करें तो 9, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो जैसे 33% 10 का 4, इस तरीके से हर कैटेगरी में सीटें रिजर्व कर दी जाती हैं। अब कट ऑफ कैसे निकाली जाती है? अब इस एग्जाम्पल को और सिंप्लीफाई करने के लिए हम ये मान के चलते हैं कि भाई टोटल 10 ही सीटें हैं, ठीक है? और जनरल जो अनरिजर्व कैटेगरी का हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए 10 सीटें हैं, इनमें से 4 सीटें हमने क्या कर दी, रिजर्व कर दी फीमेल के लिए। तो अब जो जनरली सभी के लिए जो सीटें रहेगी वो कितनी हो जाएँगी, 6, और ये जो 4 सीटें हैं ये हमें भरनी है किसके लिए भाई, फीमेल से। अब सपोज़ करो 10 कैंडिडेट हैं, जिनके जो नंबर हैं इस तरीके से हैं, 98, 98, 97, इस तरीके से। अब सबसे पहले क्या देखा जाता है? सबसे पहले देखा जाएगा कि भई हमें 10 सीटें भरनी है, सबसे पहले यूआर को देखा जाएगा कि भई 10 सीटें भरनी है, तो हम पहले मेरिट बनाएँगे कि टॉप 10 स्टूडेंट हमने अलग कर लिए। तो टॉप 10 स्टूडेंट हमने जब देखे, तो टॉप 10 स्टूडेंट कहाँ पर आ गए? 90 नंबर पर आ गए। तो इसलिए हमने क्या कर दिया भाई, कट ऑफ क्या हो जाएगी? 90 नंबर। अब हमें
90 नंबर पर कट ऑफ हो जाएगी। लेकिन हमें पहले क्या करना पड़ेगा, इस कट ऑफ को देखने की बजाय अब हमें टॉप 4 कैंडिडेट पहले किसकी निकालनी है, 4 फीमेल कैंडिडेट हमें निकालनी है। तो इन जो डाटा है सारा टॉप कैंडिडेट, पहले हमें ये 4 सीटें भरनी हैं। तो पहली 4 सीटें जब हम देखेंगे तो फीमेल हमारे पास, अगर हम बिना इस हिसाब से देखें तो फीमेल हमें कितनी मिल रही है टॉप 10 में, सिर्फ 3, 1 2 3। ठीक है, अब हमें ये जो चौथी सीट है वो फीमेल की भरनी है। तो हमने देखा 90 से नीचे हमने देखा स्कोर 89, 88, 87 पर हमें फीमेल मिली। तो अब जो ये कैंडिडेट है 90 वाला, इसको हम नीचे कर देंगे इसका स्कोर, और जो लिस्ट में किसको देंगे हम, ये जो 87 वाली फीमेल है। तो अब जो यू आर वोमेन की जो कट ऑफ है वो कितनी हो जाएगी, 87 हो जाएगी। और जो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ है, अब ये कैंडिडेट क्या हो गया, बाहर हो गया, इसकी जगह ये फीमेल आ गई क्योंकि 4 सीटें बढ़नी है। तो अब जो कट ऑफ क्या रह जाएगी जनरल की, वो 90 की बजाय क्या हो जाएगी, 91 हो जाएगी। ठीक है, और ये है कट ऑफ जब कम रहती है इसमें हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में। अब हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में कट ऑफ ज़्यादा क्यों रहती है, जैसे अब की बार टीजीटी की भर्ती में हुआ, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी फीमेल कैंडिडेट थी। अब मान लीजिए ये कैंडिडेट है भाई फीमेल। अब हमें सबसे पहले हमने जब टॉप 10 देखे तो टॉप 10 पर हमारी जो कट ऑफ है वो कहाँ आ गई, 90 नंबर के ऊपर। तो हमने ये कर दी भाई 90। अब हमने 4 फीमेल देखी, तो फीमेल हमें किस नंबर पर मिल रही हैं, 1 2 3 4, 94। तो यानी जो टॉप जो फीमेल है वो हमें 94 के स्कोर में ही मिल गई। तो जो फीमेल की जो कट ऑफ रहेगी, जो ये जो 4 रिजर्व वैकेंसियां हैं उसकी कितनी रह जाएगी, 94। क्योंकि अब और फीमेल जो है वो बची हुई वो है, वो किस में काउंट होगी, जनरल जो पोस्टों के लिए। तो ऐसे काम करता है भाई हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, कि सबसे पहले जो रिजर्व की कैटेगरी के लिए जिनको दिया गया है पहले उनकी पोस्टें भरी जाती हैं। अगर वो कैंडिडेट उस भर्ती में पहले ही ज़्यादा है तो रिजर्वेशन लाजमी सी बात है काम नहीं करेगा, क्योंकि वो कैंडिडेट पहले ही उसमें ज़्यादा है। तो ये काम तब करता है भाई जब कैंडिडेट कम हो। मान लीजिए फीमेल कैंडिडेट कम होगी तो कट ऑफ कम रहेगी। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ भी समझ में आ गया। नहीं, एक बार इस एग्जाम्पल को आप दोबारा समझने की कोशिश करें और एक पेज पर लिखें तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब एक डाउट और आ रहा है कि भाई मान लो किसी रिजर्व कैटेगरी की जो महिला है वो उसने ये कट ऑफ क्लियर की। मान लीजिए हम यहाँ से उठाते हैं डाटा, एससी या एसटी का कोई एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कोई एसटी की फीमेल है, उसका स्कोर है ये 98। तो जब हमने कट ऑफ निकाली तो सबसे पहले ये किस में काउंट हो जाएगी, जो जनरल के लिए जो 10 पोस्टें हैं उनमें। उसके बाद जब हम ये फीमेल के लिए जो 4 पोस्टें देखेंगे तो उसमें भी ये काउंट होगी। तो उसमें जो अब कट ऑफ क्या हो जाएगी, 1 2 3 4, ये 95 स्कोर हो जाएगा। और इसकी कैटेगरी में जो सीट बचेगी वो उसी कैटेगरी की किसी और फीमेल को दे दी जाएगी। ठीक है, इस तरीके से ये काम करेगा। अब हम बात करते हैं भाई थोड़ी सी कि कई बार क्या होता है कि प्री की कट ऑफ ज़्यादा रह जाती है कैटेगरी वाइज। कई बार क्या होता है वो इस वजह से होता है भाई, जैसे मान लीजिए वो अलग अलग पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करता है। कई बार क्या होता है जब हम प्री एग्ज़ाम लेते हैं तो मेंस एग्ज़ाम में मान लीजिए 8 गुना 10 गुना 4 गुना जो बच्चे बुलाते हैं। कई बार तो क्या करते हैं, वो जिस कैटेगरी, मान लीजिए हमें 4 गुना बच्चे बुलाने हैं, तो वो 4 गुना बच्चे वो क्या करते हैं, इसी कैटेगरी के 4 गुना बुला लिए, इसी कैटेगरी के 4 गुना बुला लिए, इसी कैटेगरी के 4 गुना बुला लिए, इसी कैटेगरी के 4 गुना बुला लिए। इस वजह से जो प्री की जो कट ऑफ है वो कई बार क्या हो जाती है, जनरल से ज़्यादा हो जाती है। कई केसेस में क्या होता है,
कई पॉलिसीज में जब फॉलो की जाती है तो उसमें क्या किया जाता है, पहले टॉप स्कोर देखा जाता है। तो उनको प्री की स्टेज पर ही, जैसे मान लो कोई यहाँ से कोई कैंडिडेट है, वो टॉप स्कोर है, तो उसको जो ये 41 गुणा 4 होंगे, इन्हीं में उनको काउंट कर लिया जाता है। और यहाँ पर जो इनके बच्चे हैं वो टोटल 28 एक निचला स्कोरर उनसे उठा लिया जाता है। तब इनकी कट ऑफ क्या रहती है, कम रहती है। अगर उसी कैटेगरी के 4 गुना बुलाते हैं तो कट ऑफ ज़्यादा रहती है। ये डिपेंड करता है भाई पॉलिसी के ऊपर, जो ऑर्गेनाइजेशन रिक्रूटमेंट कर रही है वो कौन सी जो पॉलिसी इनमें फॉलो कर रही है, कि वो कैटेगरी में ही 4 गुना बुला रही है या फिर स्कोर के हिसाब से, मतलब वो 4 गुना कैंडिडेट को छांट रही है। अब किस सिचुएशन में कैंडिडेट दूसरी कैटेगरी में जंप नहीं कर पाता, जब वो स्कोर के बेस पर उठाते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि फाइनल जो कट ऑफ है वो ऊपर जाने का रीज़न क्या हो सकता है। ये मान लीजिए कि जैसे यहाँ पर कोई कैंडिडेट है, यहाँ पर 100 पोस्टें हैं जिसमें उम्र कितनी है, 30 साल। यहाँ पर एक एससी का कैंडिडेट है, उसकी उम्र है 34 साल। तो उसने रिलैक्सेशन लेके जब अपना फॉर्म अप्लाई कर दिया, या ओबीसी का कैंडिडेट है जिसने 3 साल है, तो अगर वो टॉप स्कोरर भी है, मान लो वो एग्जाम का टॉपर है, तो भी वो जनरल कैटेगरी की सीट के ऊपर काउंट नहीं होगा, वो अपनी ही कैटेगरी में होगा। जनरल में कैंडिडेट तभी आ सकता है जब वो किसी भी तरीके का बेनिफिट ना ले। अगर उसने कोई एज का रिलैक्सेशन, कोई और रिलैक्सेशन ले लिया, तो वो इसमें काउंट नहीं होता। मान लीजिए कोई आर्मी या और कोई, ये जो अपनी पुलिस वगैरह की भर्ती है, कोई हाइट का रिलैक्सेशन ले लिया, तो वो जनरल में काउंट नहीं होगा। जब वैकेंट रह जाती है पोस्टें, ये भी भाई ऑर्गेनाइजेशन या फिर जो स्टेट है उसकी पॉलिसी पर डिपेंड करता है कि भाई उन वैकेंट सीटों के साथ वो क्या करते हैं। लेकिन जनरली जो पॉलिसी फॉलो की जाती है उसमें मान लीजिए एससी के लिए सीटें हैं 15, जो कैंडिडेट मिले हैं वो मिले हैं 12। मान लीजिए कोई कंडीशन लगी कि भाई एग्जाम में 25% नंबर लेने थे, तो 12 कैंडिडेट ही मिले, तो ये बची हुई 3 पोस्टों का क्या होता है, क्या जनरल के कैंडिडेट से भर दी जाती है और किसी तरीके से, वो डिपेंड करता है भाई पॉलिसी किस तरीके से बनी हुई है। लेकिन इन जनरल जो अब फॉलो की जाती है, तो ये 3 सीटें जो हैं वो वैकेंट छोड़ दी जाती हैं। आगे जब रिक्रूटमेंट आती है तो इन पोस्टों को उनमें जोड़ दिया जाता है। तो आपने कई बार देखा होगा कि भाई जो रिजर्व कैटेगरी है उनकी सीटें ज़्यादा होती है, जनरल कैटेगरी जो अनरिजर्व है उनकी कम होती है, इस तरीके से। तो सबसे बड़ा जो डाउट था भाई इस जो हॉरिजेंटल रिजर्वेशन वाला था, वो आप इस तरीके से अपना एक टेबल बना के इसको दूर कर सकते हैं। तो ये थे भाई सारे डाउट। और ये कट ऑफ भाई हम कौन सी कैटेगरी में, जैसे ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट है उनको ज़्यादा डाउट आता है, तो ये डिपेंड करता है कि भाई जो ऑर्गेनाइजेशन या जो स्टेट है वो फॉलो कर रहा है, वो प्री के अंदर मतलब किस तरीके से मतलब कैंडिडेट को बुला रहा है, तो उस पर डिपेंड करता है। हाँ, फाइनल मेरिट होती है, उसमें जनरली एज के क्राइटेरिया को छोड़ दें तो जनरली मतलब कि कट ऑफ क्या रहती है, जो अनरिजर्व कैटेगरी है उससे कम ही रहती है, क्योंकि जो टॉप स्कोरर हैं वो किस में चले जाते हैं, जनरल कैटेगरी में चले जाते हैं। अगर ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं कि जिन्होंने एज का रिलैक्सेशन ले रखा है, तो कट ऑफ थोड़ा कम ज़्यादा होने के आसार रहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ भाई ये सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे जो एग्जाम्पल लिए हैं इनके थ्रू। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, प्रयास किया जाएगा कि भाई आपके डाउट को दूर किया जाए। इसके अलावा जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनके लिए भी अभी और भी हम वीडियो इस चैनल पर डालने वाले हैं कि भाई सैलरी अकाउंट कौन से बैंक में खुलवाएं, क्योंकि बहुत सारे जो बैंक हैं वो अलग अलग तरीके की सुविधाएं देते हैं, हमें जनरली पता नहीं होता, हम सीधा जाके अपना अकाउंट खुलवा लेते हैं। कुछ में इंश्योरेंस मिलता है, कुछ में ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिलती है। तो कौन सा बैंक, हम जो लीडिंग बैंक है 4-5, जैसे एसबीआई हो गया, पीएनबी बैंक हो गया, एचडीएफसी, बैंक ऑफ बड़ौदा, इन सब के जो सैलरी अकाउंट हैं उनकी डिटेल आपको दिखा देंगे कि इसमें ये सुविधाएं मिल रही हैं, जिसके हिसाब से आप उनमें से छांट लेना। तो अगर ठीक लगे जानकारी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।